सीन ऐसा है कि जर्नल एंट्री पास हो गया, मतलब उसको मेरे को कहीं ना कहीं बुक्स ऑफ अकाउंट में लेना पड़ेगा, वरना मेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है। सस्पेंस करके दिखेगा, सस्पेंस दिखाने से अच्छा था तो मैं ये दिखा दूं, कॉल्ड एज फिक्टिशियस एसेट। एंड दिस फिक्टिशियस एसेट इज डेफिनेटली इट्स अ लॉन्ग टर्म इन नेचर। ऊपर स्मिथ ने बोला था लॉन्ग टर्म इसलिए बिकॉज ये 10 साल के बाद लॉस होने वाला था, अभी से रिकॉर्ड किया, और अभी से रिकॉर्ड करने से एवरी ईयर मैं थोड़ा थोड़ा, क्या बोला, एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करते जाएगा। एवरी ईयर मैं थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करते जाएगा। लॉस ऑन डिबेंचर्स to be written off every year. अब सीन ऐसा है कि राइट ऑफ का अगर मैं बात करूं तो राइट ऑफ करने के लिए दो मेथड है। अगर मैं राइट ऑफ का बात करूं तो राइट ऑफ करने के दो मेथड है। एक मेथड है सिंपल मेथड और दूसरा है यूसेज मेथड। पहला चीज एग्जाम में नहीं दिया रहेगा कि तुमको कौन से मेथड से राइट ऑफ करना है। देखो बच्चों सुनो, राइट ऑफ एवरी ईयर, हर साल थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करना है, डिबेंचर्स को राइट ऑफ करना है, उसका एंट्री भी आता है। बट वो दो मेथड है, हमको कैसे रिकॉग्नाइज करना है। तो सिंपल है, इफ डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर अ ईयर। मतलब क्या, डिबेंचर हर साल राइट ऑफ नहीं, हर सॉरी, डिबेंचर हर साल रिडीम होगा या एक बार रिडीम होगा। इफ डिबेंचर्स आर रिडीम आफ्टर अ ईयर्स, मतलब सिंपल मेथड कब आएगा, जब डिबेंचर एक ही बार रिडीम हो रहा है। और यूसेज मेथड कब आएगा, इफ डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एवरी ईयर। तो दोनों स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? सर बट राइट ऑफ तो हम लोग हर साल करेंगे ना। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, राइट ऑफ डिस्काउंट का, लॉस का राइट ऑफ होगा। बट वो कैसे पता चलेगा एवरी ईयर कौन से मेथड से राइट ऑफ करना है? तो वो डिबेंचर की रिडम्पशन के ऊपर डिपेंड है। इफ इट इज रीपेएबल ओनली वंस तो सिंपल मेथड, इफ इट इज रीपेएबल एवरी ईयर देन यूसेज मेथड। सिंपल मेथड में क्या करना है, टोटल लॉस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब मैं क्या बोलता हूं, इसका जो अमाउंट आएगा लॉस का, सिंपल मेथड में जो अमाउंट आएगा एवरी ईयर अलग रहेगा या सेम रहेगा? यूसेज मेथड इज ऑल्सो नोन एज वेटेड मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, कुछ याद है क्या? टोटल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल वेट इज इक्वल टू रुपीज मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय वेट, फर्स्ट ईयर का वेट, सेकेंड ईयर का वेट, थर्ड ईयर का वेट। कुछ याद आ रहा है क्या? ऐसा कुछ डेप्रिसिएशन में भी किया हुआ था?
कोई बता सकता है वो क्या था, कुछ धुंधला धुंधला ही से। मैं चाहिए तो वो ओपन भी कर सकता हूँ, ऐसा कुछ इशू नहीं है। किधर गया डेप्रिसिएशन? उस मेथड का नाम किसी को याद है? सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड। हेलो? कुछ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? करेंगे अपन, सम करेंगे, ऐसे नहीं कि मैं डायरेक्ट डायरेक्ट कराऊंगा। अब मैंने ये पढ़ा है क्यों, अभी आगे है क्या नहीं मुझे याद नहीं है, बट पढ़ाने का रीजन ऐसा है कि एग्जाम में एक बार पूछ लिया था। सिंपल मेथड एंड यूसेज मेथड। एक मिनट, ये ऐसा कोई मेथड है नहीं, तुमको रिकॉग्नाइज करने आना चाहिए। ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट। कौन सा स्लाइड बेटा? अरे हाँ सॉरी, ले लो स्क्रीनशॉट। ओके। कोई डाउट है यूसेज और इसमें? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। किसी को डाउट है पूछ लो प्लीज। ठीक है, नहीं है डाउट, पब्लिक स्मार्ट है। इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। अच्छा, व्हाट डू कोलैटरल सिक्योरिटी? गिरवी रखना मतलब, अच्छा गिरवी रखने के लिए कोई जर्नल एंट्री आता है क्या?
ठीक है। तुम्हें क्या था, गिरवी रखने के लिए एंट्री आता नहीं, जब तुम लोगों को पता है तो फिर हम डिबेंचर इशू करते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ लोन, उसका तकलीफ नहीं है। बट अगर समझो वो गिरवी रख के मैंने अगर बैंक से लोन लिया, तो गिरवी रखने का तो कोई एंट्री नहीं आएगा। बट एक मिनट, लोन लिया उसका एंट्री आएगा कि नहीं आएगा? बैंक टू लोन, क्या बात है, शाबाश। सर ऐसा कर सकते हैं क्या? यस, ऐसा कर सकते हैं। बट एक मिनट, इसमें डिबेंचर इशू का कोई एंट्री आने वाला नहीं है, तो कैन आई से दैट इशू ऑफ डिबेंचर्स का एंट्री विल बी एंट्री या नो एंट्री? नो एंट्री। अच्छा, अब यहां पे ध्यान देना, डिबेंचर, इफ डिबेंचर्स आर इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, तो उसके दो स्टेप्स है। एक मेथड वन, पढ़ लो, सिर्फ पढ़ने का काम है और कुछ नहीं। Under this method, no entry is made in the books of account of the company at the time of making issue of such debenture. In the notes to accounts or balance sheet, the fact of debentures being issued and outstanding is shown by a note under the liability secured. मतलब ये दो मेथड है, एक मेथड में एंट्री नहीं आता है, तो उधर क्या आता है? तो उसमें देखो, X obtains a loan from IDBI बैंक गिविंग कोलैटरल सिक्योरिटी ऑफ 1.5 करोड़ डिबेंचर। तो नोट्स टू अकाउंट्स में लोन लिया है 1 करोड़ का, वो आएगा, बट डिबेंचर इशू का कोई एंट्री नहीं आएगा। डिबेंचर विल बी केप्ट एज कोलैटरल सिक्योरिटी, तो ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दे दिया, दैट्स इट, मैटर क्लोज। दो मेथड है, या पहला मेथड नोट प्रोवाइड करना? ओके, तो सर ये तो मेथड बहुत इजी है, मतलब सिर्फ नोट प्रोवाइड कर देने का। जो एक दूसरा मेथड है, द फॉलोइंग एंट्री इज मेड टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ सच डिबेंचर। एंट्री इज सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। एक मिनट, कोलैटरल सिक्योरिटी अगर हम लोग रखते हैं तो ऐसे देखा है तो कोई एंट्री आना नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर एंट्री पास करना है तो एंट्री है। क्या एंट्री है? लोन तो लिया, उसका तो एंट्री आएगा, बट डिबेंचर के लिए एंट्री सस्पेंस टू डिबेंचर्स। तो कैन आई से दैट जो सस्पेंस तुमने डेबिट किया, इट विल बी अपेयर ऑन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब तुम मुझे बताओ, तुम तुम्हारे बैलेंस शीट में सस्पेंस दिखाना चाहोगे? नहीं, नो सस्पेंस, परफेक्ट है। तो कौन सा मेथड प्रेफर करना बेटर है, फर्स्ट या सेकंड? ओके, देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सस्पेंस टू मॉर्गेज। तो बैलेंस शीट देखो कैसे दिख रहा है, लॉन्ग टर्म बोरिंग